अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण को साधने के लिए मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, विस्तार किया जा सकता है मंत्रिमंडल का, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ की छुट्टी भी हो सकती है। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 52 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या 60 हो सकती है। इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 8 और चेहरों को शामिल करने की गुंजाइश अभी बची हुई है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कुछ मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव भी किया है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 30 मई से 30 जून तक देशव्यापी संपर्क अभियान संचालित करने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार के मंत्रियों की भी भूमिका होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8 चेहरे बताए जा रहे हैं जो नए शामिल हो सकते हैं। इसी खबर पर और जानकारी सीधी लेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब से, जो लखनऊ से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मोहम्मद शबाब, इस खबर की चर्चा सब तरफ होने लग गई है। 2024 की तैयारी से सीधा माना जाए या एक बड़ी वजह माना जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं और जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनको अच्छा नहीं लगता, या तो उनके पद को छोटा कर दिया जाता है, नए चेहरे की एंट्री हो जाती है। तो अब 8 नए चेहरों की एंट्री को लेकर खबरें गर्म है। क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए मोहम्मद शबाब। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी मैक्सिमम संख्या 60 मंत्रियों की हो सकती है, लिहाजा 8 मंत्रियों के सुगबुगाहट के नामों की बड़ी चर्चा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको 2024 के आम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में ये बड़े फेरबदल की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि जो 52 मंत्री हैं उनमें से भी कई मंत्रियों के विभागों में या तो बदलाव किया जा सकता है या कुछ का प्रमोशन किया जा सकता है, किसी का डिमोशन किया जा सकता है। ऐसी भी सुगबुगाहटें तेज हैं। हमारे सूत्र इस बात को बता रहे हैं, चूंकि मैक्सिमम संख्या 60 मंत्रिमंडल की हो सकती है, लिहाजा जो 52 हैं उनको तो रखा ही जाएगा, 8 और लोगों को मौका दिया जा सकता है। क्षेत्रीय और जातिगत जो समीकरण हैं उनको बिठाने की कोशिश है। जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्मेंस की बेहतर उम्मीद है, वहां पर के लोगों को मौका मिल सकता है। चूंकि नए संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद भी अभी तक बहुत बड़ा जो बदलाव होने की उम्मीदें जताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी संगठन में और सरकार में, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी खबरें अभी एक बार फिर से जो है वो चर्चा में बनी हुई हैं कि 30 तारीख के बाद से मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुंजाइश है। 2 चीजें बहुत ज्यादा इस समय रेक्टिफाई कर रही हैं। पहला ये कि मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, और दूसरा ये 24 के चुनावों में कई विधायकों को लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। ऐसी भी खबरें इस समय हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले 1 सप्ताह के भीतर बड़ी जो है वो जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो बन सकती हैं। ठीक है मोहम्मद शबाब, अब डिमोशन प्रमोशन रिपोर्ट कार्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन 8 वो नए चेहरे कौन से एंट्री पाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शबाब जानकारी के लिए। इस बीच आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी सहारनपुर के बाद पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं वो जहां सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी का उन्होंने निरीक्षण किया। अब फिलहाल मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, जहां थोड़ी देर में खतौली पहुंचेंगे सीएम। शिव गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। देश में नई संसद बिल्डिंग का 28 मई को उद्घाटन होना है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। बीजेपी नई इस बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को देश के लिए गौरव का पल मानते हुए जश्न मना रही है। अब उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर 15 दल बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी से नई संसद के उद्घाटन का विरोध करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर डाला। 30 और भी विपक्षी दल हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, और इन सभी दलों का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीका ये नहीं है। बीजेपी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन न कराकर उनके पद का अपमान कर रही है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी।
लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है। हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। नई संसद के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी ने भी कड़ा ऐतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि 28 मई की तारीख ऐतिहासिक दिन बनने जा रही है। ऐसे में नई संसद के उद्घाटन पर विपक्ष का बॉयकॉट करना विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है। तो देखिए, जिस तरह से विपक्ष ने, कुल मिला के 19 दल हैं जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया है इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर। तमाम बड़ी छोटी तमाम पार्टियां इन दलों में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विपक्ष का एक गैर जिम्मेदाराना तरीका बताया है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए जश्न का दिन है, गौरवान्वित करने वाला पल है। 28 मई को नई संसद का हो रहा है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र, जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है। उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उस सब के बावजूद न्यू पार्लियामेंट के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बन करके देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। नई संसद पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि बीजेपी में लोकतंत्र की मर्यादा और परंपराओं के पालन करने की आदत खत्म हो गई है। ऐसे में विपक्ष का विरोध जायज है। सुनिए। प्रोफेसर साहब, आपकी पार्टी ने भी बायकॉट किया है लोकार्पण समारोह का, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। सही बात तो यह है कि बीजेपी को लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं और परंपराएं हैं उनको पालन करने की अब आदत खत्म हो गई है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक संसद होगी, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। केवल राज्यसभा और लोकसभा नहीं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलके संसद का गठन है। तो उसी का उद्घाटन हो और उसका हेड जो हो, जो राष्ट्रपति होता है, प्रधान राष्ट्रपति होता है, वही उसमें न हो या उसका उद्घाटन न करे, ये पूरी तरह अनुचित है और संसदीय परंपरा के खिलाफ है। बीजेपी को संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए इस नए भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के जरिए ही कराना चाहिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। इसको लेकर उनका कहना है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता जहां पूरी दुनिया में है, लेकिन विपक्ष विरोध जता रहा है। सुनिए। ये समाजवादी पार्टी जो जयप्रकाश आंदोलन की देन है और आज वो कांग्रेस के गोद में है, नीतीश कुमार, लालू जी, ये सब लोग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं और लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये सबके अंदर जो हीन भावना है उसके कारण। वो उद्घाटन का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, 2024 अपना सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो 24 सेट कर रहे हैं, चाहे जो कुछ करें, मोदी जी जनता के साथ, मोदी जी के साथ जनता जुड़ी हुई है। इनका विरोध करना, 370 धारा, राम मंदिर का विरोध करना, इनका वैक्सीन का विरोध करना, कौन सी चीज ऐसी बची है? ट्रिपल तलाक का विरोध करना, इनका विरोध करने की आदत है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, खबर जहां पर शिव नादर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक मामला देखा जा रहा है। हत्या और सुसाइड का मामला यहां पर आया है। मामले में अपडेट आपको दे दें तो मृतक लड़की के पिता ने दर्ज कराया है केस। मृतक और हत्यारोपी अनुज शिव नादर यूनिवर्सिटी के मेस कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण, अंशु और शिव नादर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज।